दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। दोस्तों, बात है 26 नवंबर की, उस रात की जब बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान पूरा बनाकर तैयार कर दिया था। उसका मसौदा बिल्कुल तैयार कर दिया था, एक एक चीज़ बारीकी से लिखकर तो उसमें तैयार करके रखी थी। अपने पिछड़े वर्ग के लिए, एसटी एससी समाज के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए, सबके हक अधिकार के लिए उन्होंने उसमें सब बातें बारीकी से लिखकर तैयार कर दी थी। और क्या सोच रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर? एक पल भी हंस रहे थे और एक पल में भी वो मुस्कुराकर रो भी रहे थे। क्या चल रहा था बाबा साहब के मन में उस रात जब बाबा साहब अकेले अपने सोफे पर बैठे थे और किसने उनसे आकर पूछा था कि आप बाबा साहब एक पल में हंस भी रहे हो और एक पल में रो भी रहे हो? तो क्या जवाब था बाबा साहब अम्बेडकर का उन सवालों के ऊपर जो उन्होंने उनके सामने किए गए थे? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पूरे बने रहिएगा। आज मैं इस विषय में आप लोगों से पूरी बात करूंगा। दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर। दोस्तों, यूँ तो बाबा साहब के जीवन के लाखों करोड़ों किस्से हैं और लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा कई सारी उनकी कहानियाँ जो उनके जीवन में घटी हैं, जो जीवन संघर्ष में उन्होंने देखी हैं। लेकिन आज बात है उस किस्से की, उस 26 नवंबर की रात की जब बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान को लिखकर तैयार करके बैठे थे। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल के लगभग में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक चीज़ को बारीकी से तैयार करके लिख दिया था और संविधान को पूरी तरह से तैयार करके एकदम रेडी कर दिया था। बाबा साहब का जीवन, सबसे पहले बात कर रहे थे किस तरह कठिनाइयों भरा रहा और कैसी कठिनाइयों से निकलकर बाबा साहब ने अपने जीवन को उभारा निखारा। भारत के बाहर पढ़ लिखने गए, भारत के बाहर पढ़ लिख कर फिर वो भारत में वापस आए, यहाँ के कानून मंत्री बने, यहाँ चुनाव भी लड़ा, सामाजिक कार्य किए, लेकिन हर जगह उनको निराशा हाथ लगी। समाज के लिए कुछ अच्छा करना सोचा, लेकिन समाज के ही कुछ गद्दार लोगों ने उनका साथ देना सही नहीं समझा, क्योंकि अपने ही देश के लोग उनको उस पद पर नहीं देखना चाहते थे जहाँ पर बाबा साहब पहुँचना चाहते थे। तो बाबा साहब ने अकेले हटकर कुछ अलग करने की सोची। तो उन्होंने भारतीय संविधान बनाया और ऐसा संविधान बनाया जो आज सर्वोपरि माना जाता है। और बहुत लोग आज भी संविधान को गलत बताकर संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन जब बाबा साहब से उन्हें कुछ उम्मीदें होती हैं, संविधान से कुछ उम्मीदें होती है, तब संविधान की तरफ चलते हैं। लेकिन संविधान के कानूनों के ऊपर बार बार वो वार भी करते रहते हैं कि संविधान गलत है, संविधान को बदलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो बात करते हैं हम सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर जो बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए की। बाबा साहब के साथ में आप सभी को पता है पानी पीने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा से भी रोका गया, उनको बाल काटने तक से रोका गया, मंदिरों में जाने तक से रोका गया, स्कूल के बाहर उनको पढ़ाया जाता था। ये सब बाबा साहब के सामने किस्से आए, ये सबको पता है। तो ये किस्से बाबा साहब के साथ रहे। लेकिन बाबा साहब ने इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कुछ सोचा था कि मैं कुछ अलग करूँगा और अपने लिए भी पानी का अधिकार खोलूँगा, पढ़ाई का अधिकार खोलूँगा, अच्छे कपड़े पहनने का, सब कुछ। तो ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। महिला जाति जो दलित समाज से आती थी, जिनको तन ढकने का अधिकार नहीं था, उनको तन ढकने का अधिकार दिलाया। दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया। शिक्षा, नौकरी, राजनीति, हर चीज़ में दलितों को भागीदारी करने का अधिकार दिलाया। उनको वो चीज़ें मुहैया कराई जो सवर्ण समाज इस देश के अंदर दलितों के लिए नहीं चाहता था। और बाबा साहब जैसे लोग जब दुनिया में आते हैं तो बहुत लोगों का भाग्य बनाकर जाते हैं, और उन्होंने दलितों का भाग्य बनाया। दलितों की ज़िंदगी बदलने में बाबा साहब का सबसे बड़ा अहम रोल है। बाबा साहब की वो घटना जब वो संविधान बनाकर अपने घर में आराम से सोफे पर बैठे थे, एक पल में हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे, क्योंकि बाबा साहब ने अपना जीवन में जितना कुछ संघर्ष किया है वो हम आज नहीं झेल सकते। अपने बच्चे तक खो दिया, अपना परिवार खो दिया, सब कुछ खो दिया, अपनी बीवी तक खो दी। तो शास्त्री जी जो उनके साथ रहा करते थे, रामानंद शास्त्री जी, तो बाबा साहब के सामने आए और बाबा साहब को देखकर वो हैरान हुए। और बाबा साहब को देखकर हैरान इसलिए थे कि बाबा साहब अम्बेडकर सोफे पर जब बैठे थे 26 नवंबर की उस रात को, तो बाबा साहब हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। ये चीज़ देखकर शास्त्री जी को थोड़ा अचंभा हुआ। तो शास्त्री जी बाबा साहब के पास गए और उनसे बोले, बाबा साहब, आप एक पल में हंस रहे हो और एक पल में रो भी रहे हो, चिंता का क्या विषय है और खुशी की क्या बात है? तो बाबा साहब ने उनसे कहा कि शास्त्री जी, आज मैंने
वो सपना पूरा कर दिया जो मैंने कई वर्षों से देखा था। जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा था वो आज मैंने पूरी कर दी। आज मेरा समाज उन चीज़ों को पाने के लिए तैयार है जो मैं उनको देना चाहता था, उनको पाने का अधिकार देना चाहता था, उनको शिक्षा नौकरी का अधिकार मैं देना चाहता था। वो चीज़ मैंने तैयार कर दी कि अब मेरे समाज के बच्चे, बहन, बेटियां, लड़के, लड़कियां स्कूल भी जा सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे, शिक्षा लेकर नौकरियां कर सकेंगे। वो अच्छे कपड़े पहनने के साथ साथ देश के अंदर कलेक्टर बन सकेंगे। वो अच्छा पानी पी सकेंगे, अच्छे कपड़े पहनकर वो राजनीति भी जा सकेंगे। ये सब मैंने उनके लिए कर दिया। इस चीज़ की मुझे खुशी है, मैंने अपने समाज के लिए एक अच्छा काम कर दिया कि उनको और समाजों के अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ें उनको प्राप्त करने का अधिकार होगा। वो और समाज की तरह नौकरियां करेंगे, शिक्षा पाएंगे, राजनीति में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, अच्छा पानी पिएंगे, सब जगह जाएंगे और अच्छी शिक्षा पाकर अपना भी नाम रोशन करेंगे और मेरा भी नाम रोशन करेंगे। मेरी जो उम्मीदें थी, मेरा पुत्र सबसे छोटा राजरत्न अम्बेडकर, जिसको मैं इस देश का शासक बनाना चाहता था, लेकिन वो राजरत्न आज इस देश के अंदर नहीं है, इस दुनिया के अंदर नहीं, आज मेरे पास नहीं है। लेकिन आज मेरे लाखों करोड़ों राजरत्न इस देश के अंदर हैं और जन्मती रहेंगे। मैंने उनके लिए वो चीज़ तैयार कर दी जो मैं अपने राजरत्न के लिए नहीं कर पाया। मेरा राजरत्न जब इस दुनिया के अंदर नहीं था, वो मरा हुआ मेरे सामने पड़ा था, तो मेरे पास उसको कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे और मुझे बाहर जाना था, मुझे गोलमेज सम्मेलन में जाना था, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरी पत्नी इस चीज़ के बारे में जानती थी, लेकिन वो चुप रही, उसने ज़रा सी भी आह तक नहीं की। तो उसने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ा और मेरे राजरत्न को ढककर उसने उसको वो श्रद्धांजलि दी, उन नम आँखों से विदा किया जिन नम आँखों से मैं उसको विदा करना चाहता था। मैं अंदर गया, मैंने कोट पैंट पहना और मैं बाहर आया। राजरत्न की लाश मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन उसको लांग कर मुझे जाना था। मैं जैसे कपड़े पहनकर बाहर आया तो लोगों ने मुझे देखा कि कोट पैंट पहन कर ये कहाँ जा रहा है। लोगों ने मुझे ऊपर ताने भी कसे कि तू कितना स्वार्थी है, तेरा बेटा यहाँ मरा पड़ा है और तुझे कोट पैंट पहनकर बाहर जाने की लगी है, तुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है। तो मैंने उनसे यही कहा था, आज अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो ये तो मेरा एक बेटा है, तो अगर आज मैं ना वहाँ पर गया जहाँ मुझे जाना है, तो मेरे इस तरह के और कई सारे राजरत्न अम्बेडकर होंगे जो कभी भी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे, जो समाज में कभी भी उन लोगों को चुनौती नहीं दे पाएंगे, उन लोगों से नहीं लड़ पाएंगे जिनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये कहकर वहाँ से मैं निकल चुका था। तो ये चीज़ उन्होंने शास्त्री जी को समझाई कि मैं आज खुश इसलिए हूँ कि मैंने संविधान बना दिया अपने लाखों करोड़ों राजरत्न के लिए। मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार कर दी, संविधान बना दिया कि उन लोगों को शिक्षा का, नौकरी का अधिकार होगा, समाज में सर उठाकर चलने का अधिकार होगा, उनको हर जगह पर जाने का अधिकार होगा। दुख इस बात का है कि मैं अपने राजरत्न को मैंने खो दिया, अपने 4 बच्चे मैंने खो दिए जिनको मैं इस देश का शासक बनाना चाहता था, मैं उनको खो बैठा। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने संविधान बना दिया। लेकिन बाबा साहेब ने आज जो संविधान बनाकर हमारे लिए तैयार किया हुआ है, ये हमारे किसी एक के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। हम सबको गर्व करना चाहिए बाबा साहेब के बलिदान के ऊपर, उनके संविधान के ऊपर कि बाबा साहेब ने हम सबको वो मूलभूत अधिकार दिए जो हमें कभी मनुवाद ने नहीं दिए। मनुवाद और मनुवादियों ने हमेशा दलितों को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया है और आज तक उनका ये अथक प्रयास जारी है। और आज भी बहुत जगह पर आप जाते होंगे तो देखते होंगे, हर रोज़ इस तरह के मामले सामने आते हैं जहाँ पर दलितों के साथ में कितने मामले आते हैं सामने हर रोज़। कभी मंदिरों में जाने पर मारपीट, कभी पानी पीने पर मारपीट, हत्याएं, बलात्कार, उनसे बदसलूकी, उनकी बेइज्जती, ये आज नॉर्मल बातें हैं। हर तरह की इस तरह की घटनाएं हर रोज़ सामने आती रहती हैं। लेकिन देश के अंदर शासन प्रशासन होते हुए भी दलितों की ऊपर जो घटनाएं घटती हैं उनकी एफआईआर तक नहीं होती है। शासन प्रशासन साथ देता है उन लोगों का जो इस घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन जिनके साथ ये घटनाएं घटती हैं उनके लिए कोई थाने कोर्ट कचहरी नहीं होते हैं। किसी तरह अगर थाने में उनकी एफआईआर दर्ज भी हो जाती है तो उनको दबाव बनाकर या तो थाने से भगाया जाता है या फैसलानामा करवा के केस को रफा दफा करने की बात कही जाती है। लेकिन जो पैसे से मजबूत होते हैं वो केस लड़ जाते हैं, अन्यथा जो गरीब परिवार से होते हैं
उनकी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भीम आर्मी जैसे संगठन बने हैं, वो उन लोगों का साथ देते हैं। और हमें गर्व है भीम आर्मी पर, आज़ाद समाज पार्टी पर, कि उन्होंने दलितों की हर आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है। आज देश के कोने कोने में भीम आर्मी है, बाबा साहेब की भीम आर्मी है, बाबा साहेब के नाम से जुड़ी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जुड़ी भीम आर्मी है, जो दलितों के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही है, लड़ रही है, जो चाहती है कि दलितों को हमेशा उजागर भी किया जाए, जागरूक भी किया जाए, क्योंकि आज के दौर में दलित का जगना, पढ़ना लिखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी बहुत हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी दलितों को, अगर दलितों के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो चमार कहकर उनसे बात की जाती है, उनको पढ़ाई से वंचित किया जाता है। अभी भी बहुत जगह पर इस तरह के किस्से बहुत जगह से सामने आए, जहाँ पर आपने सुना होगा दलित बेटे को, इंद्र कुमार मेघवाल को पानी पीने पर मार दिया गया कि उसने सवर्ण समाज के एक अध्यापक के घड़े से पानी लेकर पी लिया था, तो उसको इससे चिढ़ हो गई तो उसने लड़के के साथ में मारपीट की, जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई थी। तो ये किस्से आज भी देश के अंदर घट रहे हैं। तो ये किस्से तब तक घटते रहेंगे जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो साथियों, बाबा साहेब के जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा मैंने आपके सामने रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर 26 नवंबर की उस रात को अकेले बैठकर क्या सोच रहे थे, एक पल में जब वो हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। ये पूरे किस्से मैंने आपके सामने रखे कि बाबा साहेब का वो किस्सा क्या है, जिसको 26 नवंबर के रूप में याद किया जाता है। और आज वही 26 नवंबर है जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और दलितों के लिए सब चीज़ के अधिकार खोल दिए थे। ये आप सब के लिए, हम सब के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी दोस्तों तक, सभी वर्गों तक। इस वीडियो में यहीं तक। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।